नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जय सिया राम। हरिओम। सूचना सेठ नाम की एक एंटरप्रेन्योर महिला ने, एक सफल महिला ने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। एक माँ ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और ये खबर सनसनाती हुई पूरी फैली है और इस पर बहस हो रहा है और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम अभी ये बात करने आए हैं कि ऐसी घटना पहले भी हुई थी, आज भी हुई है, आगे भी होती रहेगी। ये जो चरित्र है इसका विश्लेषण हम किस तरीके से करते हैं, इस घटना को किस तरह से देखते हैं, इसमें कौन सा एंगल है, ज़रा इस पर मैं बात करने के लिए आया हूँ कि आखिर ऐसा इतना मतलब कलेजे को हिला देने वाली घटना हुई तो क्यों हुई, बात क्या थी, ये स्त्री चरित्र क्या है, कैसे है और कहाँ कहाँ टर्न लेता है, किस किस रूप में सामने दिखता है, इस पर बात करने आया हूँ। ये जो महिला हैं सूचना सेठ, इन्होंने 2010 में शादी की। 2019 में इनका बेटा हुआ तो जाहिर है शादी के 9 साल बाद बच्चा हुआ तो बहुत कोशिशें भी करनी पड़ी होंगी। 2020 में हस्बैंड के साथ इनका तलाक का मुकदमा शुरू हुआ और अब तलाक जो फाइनल स्टेज में था। 2024 की ये शुरुआत है, आपने ये घटना देखी, उन्होंने अपने बेटे की हत्या कर दी। ठीक है, अब इसमें 2 बातें और हैं कि ये 1 करोड़ रुपया मांग रही थी एक साथ और 2.5 लाख रुपये मेंटेनेंस मांग रही थी हर महीने का। सूचना सेठ की अपनी एक कंपनी है इन्होंने 2020 में इसको इस्टेब्लिश किया था। माइंडफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब इन्होंने बेंगलोर में स्थापित किया था और ये 100 ब्रिलियंट वुमेन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इथिक्स लिस्ट में आई थी। सक्सेसफुल महिला तो हो गई थी ना ये। 100 ब्रिलियंट वुमेन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इथिक्स लिस्ट में ये आई थी। ठीक है, अब 2 बातें अभी हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो अमित शाह ने कानून बना दिया है कि भैया जो फॉल्स प्रॉमिस करके किसी को नौकरी दोगे, किसी को प्रमोशन कराओगे, किसी से शादी का फॉल्स वादा करोगे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओगे तो तेरे को 10 साल की सज़ा होगी, नॉन अवेलेबल वारंट जाएगा, जेल में जाना ही पड़ेगा। तो ये जो किया है यहाँ तो इसके लिए शायद उसको कोई अलग कानून बनाना पड़ेगा ना अमित शाह को। यहाँ कौन सा फॉल्स है, क्या है, इसने बेटे तक की हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी? क्योंकि पति के साथ इसका तलाक का मुकदमा चल रहा था और ये मेंटेनेंस मांग रही थी और ये इतने रुपए मांग रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने जब पुलिस इंट्रोगेशन लिया था 6 दिन का, उसमें उन्होंने कहा कि बेटे की शक्ल जो है बाप की शक्ल पे थी, उसको वो रिमाइंड कराता था, उसको वो देखती थी अपने हस्बैंड को अपने बेटे की शक्ल में। लो कर लो, एक साइकोलॉजिकल एंगल भी आ गया और वो हो सकता है कि जा करके उसको पागल घोषित कर दे, उनको छोड़ दे, है ना। इससे पहले ये सब घटना से पहले उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि मैंने मारा ही नहीं, बेटा जो सोया हुआ था जब जगी तो ऐसा था। हलो कर लो बात। उसका ऑटोप्सी हुआ है, उसका पोस्टमार्टम हुआ है उस बच्चे का, उस साफ उसमें लिखता है कि उसको घोटा गया है और ब्लड स्टेन भी दिखे। और गोवा गई खास करके मारने के लिए बच्चे को, और गोवा से वो प्लेन से जो आती तो पकड़ी जाती, तो उन्होंने 30,000 रुपया देके कैब कर लिया था। ये जो शादी है सूचना सेठ का वेंकट रमन से, ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब एग्जाम्पल रहा होगा अपने टाइम का, है कि नहीं। अब ये जो है सूचना सेठ मास्टर इन फिजिक्स हैं, है ना, वो टॉपर थी संस्कृत की, भाई साहब। प्लाज्मा फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स इनके वो सब्जेक्ट्स थे। जब ये हत्यारीन हो गई, जब इन्होंने बेटे को मारा, पुलिस ने अरेस्ट किया, जो फ़ोन किया तो हस्बैंड जो थे इंडोनेशिया में थे, जकार्ता में थे, वहाँ से वो भाग के आया। उसने अपने बेटे का जो अंतिम संस्कार किया वो देख लीजिए, ये जगह है ना। तो ये श्मशान घाट तो नहीं है। सूचना सेठ नाम से तो लगता है कि ये हिंदू हैं, वेंकट रमन शायद क्रिश्चियन रहे होंगे। तो ये कितना बड़ा एग्जाम्पल रहा होगा कि 2 धर्मों के लोग भी आपस में शादी करके दे आर जिंदगी की सभी ऊंचाइयां छू सकते हैं।
लेकिन जो कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ वो नफ़रत कब पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ होगा, उसका रूट में क्या रहा होगा। बच्चे हो नहीं रहे थे, हुए। जब नफ़रत होगा किसी कारण से होगा तो फिर ये सक्सेसफुल वोमेन इतने पैसे क्यों मांग रही थी। मतलब पैसे तो पति से चाहिए, मेंटेनेंस पति से चाहिए, और पति का चेहरा जो बेटे में दिखता है वो नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने हत्या कर दी। ये कौन सा कैरेक्टर है, कैसा कैरेक्टर है। इसके लिए कौन सा कानून बनेगा। पिछले 2 सालों से सूचना सेठ के पति अपने बेटे से मिले ही नहीं थे, और अदालत ने ये कह दिया था कि अब ये छुट्टी के दिनों में या हफ्ते में एक दिन अपने बेटे से मिल सकते हैं। ये बात इतनी बड़ी हो गई, ये नफरत का इतना बड़ा कारण बन गया। मैं सूचना सेठ के पति को, उस बच्चे के बाप को जिसकी हत्या उसकी माँ ने कर दी, उस वेंकटरमन से ये कहना चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी में आप तो कभी नहीं भूलेंगे, ये दर्द तो आपके दिल से कभी निकलेगा नहीं। उस पर ये जो बेटे का अंतिम संस्कार जो आपने किया, उस दर्द से बाहर आप योगा के माध्यम से, एक मेडिटेशन के माध्यम से बाहर आ पाएंगे। लेकिन आपको ईश्वर ने हत्यारा का टैग लगने से बचा लिया है। जरा सोचिए, वो स्त्री जो अपने बेटे की हत्या कर चुकी थी और दुनिया से छिपा के कैब में लेकर कर्नाटक आ रही थी, वो आपको बुलाती, जब आप उससे मिलते तब अगर पुलिस को पता चलता कि बेटे की हत्या हुई है तो वो जो पत्नी है आपकी, वो कहती इस बाप ने हत्या की है, दुश्मनी में हत्या की है, तो दुनिया उसकी बात मानती और आप पे ये कलंक लगा दिया जाता जिसे आपको ईश्वर ने बचा लिया है। और ये बात फिर मीडिया में इस तरीके से उछाली जाती, कोई आपको सुनने तक को तैयार नहीं होता। आज वेंकटरमन आप दुखी हैं और आपके साथ लोग हैं, क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं, आप ईमानदार हैं। आपने 10 साल शादियों को देखा, कोर्ट में गए और अपने बेटे का अधिकार मांगा था आपने, जो आपको मिलने लग गया था, मिलने का अधिकार मिलने लग गया था। चलिए, बेटे के दुख पर काबू पाइए, अपने को संभालिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आपको वो पत्नी जो है आपको हत्यारा तक घोषित करा देती, जिससे आप बच गए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, जिससे कि एक लोगों को जागरूकता है, लोग समझें कि ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में जाएं तो क्यों जाएं, जाएं तो किस तरह जाएं और किस तरह ज़िंदगी जिए, ऐसी स्थिति हो तो किस तरीके से निपटारा करें। जय सिया राम, हरिओम। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः, शिव संकल्पमस्तु। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते।